यस्य यतो न वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं अधरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुराधि
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की भागवत भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् तस्मात्त्वं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वान्यदभृत्य वरुणस्यासुरन्तिकम् अभिज्ञायासुरीं वेलाम् प्रविष्टमुदकं निशि। अर्चनीय वंदनीय अनंत श्री विभूषित सन्यासी सम्राट ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेमपुरी जी आश्रम द्वारा आयोजित भागवत
ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस की यह सभा प्रारंभ हो रही है। कल श्रवण कर रहे थे आप लोग, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर धारण किया। इंद्र के द्वारा प्रेषित सांवर्तक मेघ 7 दिवस तक अपने पराक्रम को आजमाते रहे, लेकिन बाल भी बांका ब्रजवासियों का कर नहीं पाए। लज्जित होकर के वापस लौटे। इंद्र को भगवान पर श्रद्धा हुई, कामधेनु लेकर के आए। ऐरावत की सूंड से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, स्तुति की, क्षमा याचना किया, चरणों में गिरा। भगवान श्री कृष्ण की लीला अनंत अपार है। जीवन भर भी व्यक्ति उनकी लीलाओं का, उनकी महिमाओं का चिंतन करते तो निरंतर इसी में तल्लीन रहे तो भी अंत नहीं आ सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है तो उनकी कथाएं भी अनंत है, कहां अंत आने वाला। फिर भी हम लोग अपनी वाणी, अपनी श्रोत्र इंद्रिय, अपना मन पवित्र करने के लिए यथाशक्ति चिंतन करते हैं। आप जानते हैं आकाश में इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत आकाश है कि इसमें उड़ने का अधिकार सभी को है। आकाश में प्लेन भी उड़ते हैं, चील पक्षी भी उड़ता है, एक छोटी सी चिड़िया भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ते हैं, खटमलक भी छलांग लगाता होगा। अनंत आकाश में सब अपने अपने शक्ति के अनुरूप ही छलांग लगा रहे हैं, उड़ान भरते हैं। आकाश का अंत न तो प्लेन पा पाएगा, न खटमल उसका कोई छोर जान पाएगा। इसी प्रकार भगवान की महिमा तो अनंत ही है। बस सब साधक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छलांग लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एकादश्यां निराहार समाभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, कार्तिक महीना था, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। बाबा नंद ने भगवान की पूजा की और उसी रात द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए रात को ही निकल पड़े हो, यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए। जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को इस बात का मालूम नहीं था कि ये असुरों का समय है, रात्रि है। रात के समय ही जल में स्नान करने के लिए घुस गए। इतने में तो वरुण जी के सेवक आते हैं और नंद बाबा को पकड़ दिया। पकड़ करके वरुण जी महाराज के पास में ले गए। ये ऐसे समय में स्नान कर रहा था जो स्नान का वक्त नहीं था। अब नंद बाबा जी तो कैद हो गए वरुण जी के जेल में। इधर ब्रज में जब नंद खो गए, जहां ढूंढे कहीं मिले ही नहीं। आखिर में गोपों ने, ग्वालों ने देखा कि ये हमारे ढूंढने से नहीं मिलेंगे, इनको तो बलराम और कृष्ण ही ढूंढ सकते हैं, कहां गए हैं। सारे के सारे गोप एकत्रित हुए और कहने लगे, कृष्ण, हे बलराम, जब जब भी कोई विपत्ति आई है तो उसका निराकरण आपके द्वारा ही हुआ है। नंद बाबा का पता आप ही लगा सकते हैं। और किसका सामर्थ्य है? आप तो ऐसे अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी है, आप सबके हैं। इसलिए कौन कहां क्या कर रहा है तुम्हें मालूम है, आप खोज करके निकालिए।
भगवान श्री कृष्ण को तो सब ज्ञात था ही। वरुण जी महाराज के पास में गए। वरुण जी ने जो ही भगवान के दर्शन किए तो महाराज गदगद हो गए, धन्य हो गए। उनको तो सचमुच में शायद ये बहाना चाहिए था कि इस बहाने प्रभु मेरे द्वार पर आ जाए। किसी न किसी बहाने प्रभु को बुला लेना चाहिए। इस साधक के लिए ही बड़ी शिक्षा है। चाहे सुख में चाहे दुख में, छल से पाखंड से कपट से भी बुलाओ, राग से द्वेष से क्रोध से प्रेम से, कैसे भी बुलावे, भगवान अपने द्वार पर आ जावे। भागवत में यही देख रहे हैं। यहां कोई नियम नहीं है कि कौन किस प्रकार से बुला रहा। अभी देखोगे कंस भी बुलाएगा, विद्वेष से बुला रहा। वरुण जी ने बुला लिया, कोई गलती का बहाना करके ही बुला लिया, भगवान कृष्ण को बुला लिया। कुल मिलाकर के दृष्टि ये होनी चाहिए कि भगवान द्वार पर आए। हमारा द्वार कहां है? जहां से घुसते जहां से निकलते उसको द्वार बोलते हैं ना। ये शरीर बहुत बड़ा नगर है। हृदय में ही प्रवेश करते हैं और जब चलते तो हृदय से ही चल देते हैं। हृदय द्वार में भगवान को लाकर के बिठा देना चाहिए किसी प्रकार से। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि जस। किसी भी रूप से याद करे, लेकिन प्रभु को अपने द्वार पर बिठा लेना चाहिए। वसुदेव जी महाराज के वरुण जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताश्री को नंद जी को छुड़ा करके वापस ले आए, मुक्त करवा दिया। वो तो दर्शन करना था, बाकी तो क्या बंधन कर सकते थे। ऐसे भगवान विभिन्न लीला कर रहे हैं। शरद ऋतु आ गई। जब शरद ऋतु आई और शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, रात्रि का समय, रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण को आज ऐसी लीला कर दी कि जस गई। चंद्रमा की चांदनी सारी पृथ्वी को मानो स्वर्ण बिखेरे हुए थी। पूरी पृथ्वी शोभायमान थी। सारा वन चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश और शैतल्य और चंद्रमा का अमृत पाकर के मानो अनुराग से युक्त थी। वनों के कोने कोने में चांदनी अपने छटाएं बिखेर रही थी। चांदनी के द्वारा बिखेरा हुआ अमृत ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्र में उलेड़ दिया हो। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण वन में जाकर के अपनी बांसुरी की तान छेड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब बांसुरी वादन होने लगी, वो आवाज उस एक शांत वातावरण और वन में ऐसी, जबकि सब पक्षी सब सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बांसुरी बांसुरी की धुन, वेणु धुन सुनाई पड़ रही थी। ये मधुर तान रात्रि के समय जब ब्रज गोपियों ने सुनी तो महाराज उनका चित्त, उनका मन खिंच गया कृष्ण की ओर। जैसे भाव आने लगा, मानो शरीर में हवा भरने लगी, रोंगटे खड़े होने लगे। शरीर से जहां थी, जैसे थी, जो कर रही थी, कोई शुद्ध नहीं रही। बांसुरी की आवाज सुनकर के जैसे मृगी ध्वनि स्वर के प्रति आसक्त होकर के दौड़ पड़ती है, ऐसे ही गोपियां भी दौड़ पड़ी, चल पड़ती हैं। सब कुछ लौकिक मर्यादाओं का भी त्याग कर दिया। भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सबका त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, सबका त्याग किया, चल पड़ती है। जहां ध्वनि सुनाई पड़ रही थी वन में, गोपियां तो ऐसे शुद्ध बुद्ध भूल गई, अपना कर्तव्य भूल गई। दूध निकाल रही थी गौ का, धोते धोते ही पात्र वहीं रख दिया और चल पड़ी।
कोई गोपी चूल्हे के ऊपर दूध उठा रही थी, गर्म कर रही थी, छोड़ चली, उफानते हुए दूध को उठा रही थी। जो ही आवाज सुनाई पड़ी, उफनते हुए दूध का पात्र भी हाथ से छूट पड़ा। जैसे थी वैसे की वैसे चल पड़ी। जो जिस स्थिति में थी, कोई भोजन परस रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, सब छूट गया और भगवान की बांसुरी सुन करके चल पड़ी। भोजन कर रही थी, ग्रास मुंह का मुंह में रह गया, दौड़ पड़ी। कोई अपने शरीर का अंगराग आदि के द्वारा, उबटन आदि के द्वारा, अंजन आदि के द्वारा संवार रही थी, शरीर का भी शुद्ध नहीं रही, जो जिस स्थिति में चल पड़ी। जिनको मौका लगा चलती। कुछ ऐसे थी जिनको परिवार परिजनों ने मना भी किया, किसी के भाई ने, किसी के पिता ने, किसी के पति ने, तो किसी के जाति वालों ने मना किया, कहां भाग करके जा रहे हो, रात्रि का समय। सारा भय संकोच मर्यादा का उल्लंघन करके चल पड़ती है, किसी की ना सुनी। किसी गोपी को तो पति ने मकान में बंद करके रख दिया, निकलने ही नहीं दिया। शरीर से मकान में बंद कैद पड़ी रही, लेकिन मन से तो फिर भी पहुंच ही गई। सब की सब गोपियां कुछ ही क्षणों में भगवान कन्हैया जा वंशी की मधुर तान दे रहे हैं, एकत्रित हो गई। जब इकट्ठी हुई तो भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, गोपियों से पूछने लगे, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्यानामयम कंचित ब्रूताम आगमन कारणम। अच्छा, हे महाभागवतियों, हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत। अच्छा, इस समय तुम्हारा यहां आने का क्या प्रयोजन है? ऐसा कौन सा काम हो गया जो इस रात्रि में यहां दौड़ दौड़ करके सब एकत्रित हो गई? कोई ब्रज में संकट तो नहीं आ गया है जिसके लिए मुझे बुलाने के लिए आई हो? गोपियों सब कुशल मंगल तो है ना? कहो यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, कैसे आई? अरे गोपियों, जाओ जाओ, तुम गलत आ गई। ये रात्रि का समय बड़ा भयावह होता है। रात का समय भय लगता, डर लगता है। और इस रात्रि के समय जंगल के जो भयावह जानवर जीव होते हैं वो भी यहां भ्रमण किया करते हैं, मार देते हैं, इधर उधर स्वतंत्र घूमते हैं। जाओ जाओ, ब्रज में लौट जाओ, वापस जाओ, गोपियों लौट जाओ। तुमने गलत काम किया, ये आने का समय नहीं था, रात्रि को कैसे आई तुम? तुम्हारे सबके पति अपने अपने घर में होंगे, उनकी सेवा करो। भर्तो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम। देखो, तुम वापस लौटो, अपने अपने पति की सेवा करो, सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वो पति की सेवा करे। इससे बढ़कर के स्त्री के लिए देवियों कोई धर्म नहीं है। दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनोपि वा पतिस्त्रिभिर्न हतव्यो लोकेप्सुर्भि पातकी। पति कैसा भी हो, सिर्फ पातकी होना चाहिए।
बस और कोई गलती न हो, जितने भी दोष वो सब क्षम्य है, लेकिन पातकी नहीं होना चाहिए, दुराचारी नहीं होना चाहिए। दुराचारी पति को छोड़ करके बाकी कैसा भी वो सेवा करनी ही चाहिए। दूषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा। कुलीन स्त्रियों के लिए यही है, उनका पति चाहे कुकर्म करने वाला हो, अभागी हो, कोई बूढ़ा हो, चाहे जड़मती हो, रोगी हो, भले ही निर्धन हो, ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। पति की सेवा ही स्त्री का परम धर्म है। बस इतना देख लो कि दुराचारी न हो। जाओ जाओ, वापस जाओ। पति सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। गोपियों, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानाद मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहम्। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मेरे प्रति बहुत प्रेम है, बड़ा प्रेम करती हो तुम, बड़ी भक्ति है, लेकिन कोई पास में रहने से ही भक्ति होती है। गोपियों, जिसकी भक्ति है, जिसका प्रेम है, वो तो दूर से भी छुप करके नहीं रहता है, प्रकट हो जाता है। जल में बसे कुमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाहि का भावता सोता ही के पास। वो कुमोदनी सरोवर में रहती है, चंदा आकाश में रहता है। चंद्रमा को देख करके सरोवर में कुमोदनी खिल जाती है। कितना दूर है, लेकिन प्रेम वहां से भी हो सकता है। जल में बसे कुमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाहि का भावता सोता ही के पास। जिसका मन जहां है वो वहीं पर होता है। जाओ तुम वापस लो। श्रवण से, दर्शन से, ध्यान से, बस मेरे में मन लगा रहे। सन्निकर्ष होना जरूरी नहीं है, सामीप्य होना जरूरी नहीं है। जाओ वापस लौटो। प्रतियात ततो गृहम्। अपने अपने घर पर वापस लौट करके जाओ। जब कन्हैया यह कहने लगे कि तुम वापस लौट करके जाओ, जिनको अपने तन मन धन परिजन किसी की भी परवाह नहीं, किसी पर दृष्टि नहीं है, उनकी तो दृष्टि सब कुछ कन्हैया पर लग चुकी है, उसको कन्हैया कहे कि वापस लौटो। यह भी इसीलिए कहा जा रहा है, इससे भी प्रेम बढ़ता है महाराज, और प्रेम प्रगाढ़ होता है। प्रियतम का जो वियोग की संभावना है वो प्रेम को और बढ़ा देती है, और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए कहते वापस लौट जाओ। लेकिन गोपियों की क्या स्थिति है? मैवं विवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यजः सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमोक्षम्। हे कृष्ण, हे प्यारे, हे अंतर्यामी घटघटवासी, ये निष्ठुरता भरे शब्द का बाण मार रहे हो, हम कैसे सहन कर रही हम ही समझती है। ऐसे ना बोलो। हम तो सारे विषयों को विष के समान छोड़ करके और तुम्हारे चरणों में आकर के गिर गई हैं, और तुम वापस लौटा रहे। हम जानते हैं कृष्ण, तुम बड़े हठी स्वभाव को हो, दुरावग्रही हो। हमें मालूम है तुम स्वतंत्र भी हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर किसका वश चलता। कृपा करो कन्हैया, हम तुम्हें छोड़ करके वापस नहीं जाती है, वापस नहीं लौट पाएंगी। आदि पुरुष
जैसे मुमुक्षु को स्थान देते हैं, हृदय में बसा लेते हैं, आप हमारे लिए भी स्थान रखिए, हम वापस नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण ने और उनके प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए परीक्षा दी। ठीक है, तुम नहीं जा सकती हो तो मैं जा सकता हूं। यही होता है। यहां पे प्रेम का ऐसा प्रबल प्रभाव बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण देखे कहते तुम नहीं तो फिर मैं जा सकता हूं। अचानक भगवान कृष्ण अंतर्हिते भगवती सहैव ब्रजांगना, वो जो ब्रजांगनाएं थी उनके सामने अचानक भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। जब आंखों के सामने से गोपियों की ओझल हो गए, गोपियों की जो दशा हुई, बड़ी वर्णनीय स्थिति, कारुणिक दृश्य सामने आ गया। दृष्टो व कच्चिदश्वथो प्लक्षन्यध्रो नोग्रोधो नो मनो नंद सोनुर्गतो हरित्वा प्रेमहासावलोकनहि। गोपियां तो पागल की भांति हो गई, जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, जो बोल नहीं सकते, उन मूक वृक्षों के पास भी जा करके कन्हैया को के लिए पूछने लगी। कृष्ण दर्शन की आंखियां तरस रही है कन्हैया के लिए, कहां दर्शन हो। इधर उधर पागल की भांति स्थिति, वो जैसे किसी मृगी का बच्चा इधर उधर हो जाए, गौ के बच्चे को हटा दिया जाए तो व्याकुल हो जाती है, छटपटाने लगती है। ऐसे उनकी मन की स्थिति हो गई। बड़े बड़े जो वृक्ष थे उनके पास जाकर के पूछने लगी, वृक्षों, हे अशोक, नागरकेश, हे चंपा आदि लताएं, सबको पूछने लगी, तुमने हमारे कन्हैया को जरूर देखा होगा, तुम तो यहीं के निवासी हो। इस वन में कहां क्या हो रहा है तुम सबको जानते हो। कन्हैया तुम्हारे सामने कहीं न कहीं गया होगा, तुम बता सकते हो। बहन तुलसी, तुमको तो जरूर मालूम होगा कि हमारा कन्हैया कहां छुप गया है। मालती लता से पूछते हैं, जाती ए जूही, जरूर तुमने हमारे माधव को देखा होगा, जरूर देखा होगा, जरा बताओ तो सही। पृथ्वी को पूछने लगी, पृथ्वी देवी, तुम्हें तो उनके कोमल चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से तुम बता सकोगी कहां गए हमारे प्रियतम, कहां गए। पृथ्वी देवी जरूर बताई। मृगियों से पूछने लगी, अरे हरनियों, हमारे कन्हैया को तुमने जरूर देखा होगा, अवश्य तुमने देखा होगा कन्हैया का। मृगनयनियों, हरिणियों, बताओ तो सही। गोपियां विलाप कर रही थी, बेचारी फूट फूट करके रो पड़ी गोपियां, लेकिन किसी ने भी बालकृष्ण का पता नहीं बताया। कन्हैया कहां गई, किसी ने। ऐसी स्थिति में कन्हैया की पूर्व लीलाएं याद आने लगी। गोपियां शुद्ध बुद्ध खो बैठी। एक गोपी तो पूतना बन गई, दूसरी गोपी उसके सीने से चिपक गई, स्तनपान करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई। वो गोपी खड़ी होकर के रो करके गिरी, दूसरी गोपी उसको छोड़ती ही नहीं है। ऐसी लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है। एक गोपी भगवान कृष्ण बनकर के बैठ गई और दूसरी गोपी तृणावर्त की तरह बनकर के आई, वही प्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रही है।
एक गोपी वत्सासुर बन गई तो दूसरी बकासुर बन गई। फिर कन्हैया आए, उनको पकड़ करके गोपी बनकर के आए और उछालने लगी, क्या क्या। इस प्रकार हर चिंतन में कन्हैया को ही याद करने लगी। आखिर में सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। इतने में किसी गोपी ने देखा कन्हैया के पद चिन्ह दिखाई पड़े। पद चिन्ह देख करके तो और विवल हो गई, कहने लगी, ओहो, निश्चित रूप से ये हमारे प्रियतम के पद चिन्ह है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश जो आदि के जो चिन्ह है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। चिन्ह देखते देखते आगे बढ़ी। सारी की सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की भावना में ऐसे डूबी हुई थी, जित देखूं तित तू ही तू, ऐसी स्थिति बनी हुई। कन्हैया को खोजते 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 यमुना जी के पावन तट पर आ गई। रमण रेती में लौट करके आ गई। सबकी सब एक साथ मिलकर के गान करने लगी। सारी गोपियां गान करने लगी। कृष्ण को हृदय में बिठा लिया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के कन्हैया को चिंतन करने लगी, याद करने लगी और गाने लगी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, हे हमारे प्रियतम, तुम्हारे प्रकट होने से तो इस ब्रज भूमि की और भी शोभा बढ़ गई, बड़ी शोभा हो गई है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, लक्ष्मी भी अपना वैकुंठ छोड़ करके और तुम्हारे कारण यहीं आकर के बस गई। हे हमारे प्रियतम कन्हैया, दयति दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता शुभ, ऐसे तुम हो जिसके कारण लक्ष्मी भी यहां आकर के निवास कर रही, ब्रज की शोभा बढ़ गई। लेकिन हमारी तरफ तो देखो, ये तुम्हारी सेविकाएं, तुम्हारी दासियां, जो केवल तुम्हारे ही लिए जी रही है, उनकी दशा तो देखो। आपको देखने के लिए व्याकुल है, प्राण इसीलिए चल रहे हैं, तुम्हें दर्शन के लिए, नहीं तो जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं। हम जानते हैं आप केवल किसी एक के नहीं है हमारे प्रियतम। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सक उदेयिवान सात्वताम कुले। ये हमारे प्रियतम, तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, अखिल देह नाम अंतरात्मदृक्। हे प्रियतम, हम जानते हैं जितने भी शरीरधारी लोग हैं, सबकी अंतरात्मा तुम हो। और बैठ करके देखते रहते हो कि कौन क्या सोच रहा है। हमारे दिल की स्थिति प्रियतम तुम समझ रहे हो। हम तो जानते हैं केवल यशोदा पुत्र मात्र नहीं, ये तो नाटक लीला किया है तुमने। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, हमें तो मालूम है प्रियतम, जब ब्रह्मा जाकर के प्रार्थना की थी तुमसे, तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए तुम यहां पर आए हो, यदुवंश में प्रकट हुए हो। ये हमारे प्रियतम, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया भुज मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुह्यति अदर सिंधुना आप्यायस्व नः।
हे हमारे प्रियतम, हे कमल नयन, हम तो आपका ही चिंतन करते हैं। आपकी वाणी कितनी मधुर है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक अक्षर, एक एक शब्द पद, एक एक वाक्य मधुर से भी मधुर। प्रतिदिन हम पाठ करते हैं, सब कुछ मधुर ही है। कितना रसमय जीवन। बड़े बड़े विद्वान जिनका मन आप में रमा हुआ है, बड़े बड़े वेदांतियों का मन, बड़े प्रकांड वेदांती हुए मधुसूदन सरस्वती, कट्टर वेदांती, बृहत प्रस्थानत्रय में जिनका रचयिताओं में नाम, ऐसे मधुसूदन सरस्वती जब भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगे तो वेदांत भूल गए महाराज। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे वेदांती भी कहते हैं कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व मुझे जानने में नहीं आ रहा है। वो मनोहर छवि ही हमारे सामने। बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण, बड़े बड़े विद्वान, उनके भी मन को अपने में खींच लेने वाले, जिनका मन आपके अंदर रमा हुआ है, हे कमल नेत्र, हम तो आपकी आज्ञाकारिणी गोपियां हैं, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगी। बस हमें तो एक ही इच्छा है, आपके अधुराष्ट्र रस हमें पिला करके जीवन दान दे दो। हम तो छटपटा रही है, मर रही है तुम्हारे बिना। तब ये दशा हो गई कि गोपियां का जीवन जीवन नहीं, मृत्यु हो रही है। वो प्राण केवल कृष्ण दर्शन लेके लिए चल रहे थे। भगवान कन्हैया ने अचानक अपना स्वरूप उनके सामने प्रकट कर दिया। जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को देखा, अवाक रह गई, डबडबाए नेत्रों से कन्हैया को देखती रही। चार मिले 64 खिले ऐसी स्थिति, आंख से आंख मिली लेकिन वाणी नहीं। बहुत देर के बाद एक गोपी पूछने लगी, हे प्रियतम, एक बात बताओ। एक बात बताओ, हमने सुना है कि 3 तरह के दुनिया में लोग होते हैं। भजतो नु भजति एक एतद् विप्रयम्, नो भयांश्च भजन्ति एक एतन्नो ब्रूहि साधुवो। ये साधु पुरुष, एक बात बताओ तो, 3 तरह के दुनिया में लोग होते। कुछ तो ऐसे लोग होते प्रेम करने वालों से प्रेम करते, सामने वाले ने प्रेम किया तो वो भी प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रेम नहीं करने वालों पर भी प्रेम करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों से न करने वालों से। कन्हैया तुम बताओ, तुम्हारी गिनती किसमें है? प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो, प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हो कि किसी से नहीं करते हो? किसमें तुम्हारी गिनती?
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो गोपियों, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करता वो प्रेम है ही नहीं। वो तो लेन देन का सौदा है, व्यापार है। वो क्या प्रेम जो प्रेम करने वालों से प्रेम किया है। कुछ वो होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। माता पिता होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो स्वभाव से ही प्रेम करते हैं। संतान माता पिता से प्रेम करे न करे, माता पिता प्रेम करेंगे। जो किसी से प्रेम नहीं करते, एक तो होते हैं जो आत्माराम होते हैं, अपने ही आत्मा में रमण करते हैं, किसी से प्रेम करने की और क्या जरूरत पड़ रही है, अपने आप में ही पूर्ण है। याप्त कामा, दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कोई कामना रह ही नहीं गई, इच्छा ही नहीं रह गई, दूसरे से प्रेम करने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, वो लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं अकृतज्ञ, जिनको पता ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है। वो कैसे प्रेम करेगा जब मालूम ही नहीं। प्रेम तो प्रकट होना चाहिए ना गोपियों। प्रेम का मालूम ही ना हो तो सामने वाला प्रेम कैसे करे। ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं कर पाते, अनभिज्ञ होने के कारण। गोपियों, वो भी प्रेम नहीं करते हैं जो गुरु ध्रुव होते हैं। जानबूझ करके भी अपना हित करने वाले जो बड़े लोग होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं, उनसे द्रोह कर लेते, उनसे प्रेम नहीं कर पाते। गोपियां कहती, ये भाषण सुनने के लिए हमने प्रश्न नहीं किया कन्हैया, तुम तो ये बताओ कि तुम किस्मत से हो। वो लेन देन का प्रेम करने वालों से हो कि माता पिताओं के समान हो, या फिर आत्माराम हो कि आप्त काम हो, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमसे कौन प्रेम कर रहा, उनमें हो, या फिर ऐसे द्रोही हो कि तुम दूसरों से प्रेम करते ही नहीं हो, हित चिंतन करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हो। तुम्हारी गिनती किसमें कन्हैया? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों मेरी तो पूछो न तुम। नाहम तो सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्य में स्मान मनोवृत्ति वृत्तये यताधनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान यन निभृतो न वेद। देखो गोपियों, मेरी तो स्थिति यह है कि जो मेरी भक्ति करते, मेरे से प्रेम करते, मेरा चिंतन करते, उनके साथ भी मैं वैसा प्रेम नहीं करता हूं जैसा करना चाहिए। कन्हैया ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते हो कि तुमसे प्रेम कर रहा है सामने वाला, उसके साथ तुम फिर वैसा प्रेम क्यों नहीं करते हो जैसा सामने वाला कर रहा है? कन्हैया कहते हैं, मैं तो इसलिए नहीं करता हूं कि जब मेरे प्रेम में कमी दिखाई पड़ेगी तो मुझे रिझाने के लिए वो और ज्यादा प्रेम करेगा, उसका प्रेम बढ़ेगा, उसकी भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं गोपियों, कोई निर्धन आदमी हो और उसको धन मिल जाए, और धन मिलने के कुछ ही समय बाद में चोर लूट करके ले जाए, उस व्यक्ति को जब निर्धन जीवन जी रहा था उस समय जो दुख नहीं था, उससे अधिक दुख तब होता है जब निर्धनता के बाद धन मिला और लुट गया, फिर ज्यादा दुखी होता गोपियों। धन की ज्यादा याद आती है। धन का एक बार आनंद ले चुका है। ऐसे ही मैं भी सोचता हूं, जिन्हें पहले कभी नहीं मिला उनको एक बार मिल गया, और मिल करके छूट छूट बिछुड़ जाता हूं मैं, ताकि उनका प्रेम और बढ़े। कन्हैया ने जवाब दिया कि मैं इसलिए छुप गया था,
एक बार तुमसे मिलकर के इसीलिए छुपा कि तुम्हारा और भी प्रेम बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े, इसलिए मैं छुप गया हूं। तुम्हारा प्रेम ही देखना था, प्रेम की वृद्धि करनी। प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंच जाए तब भगवान श्री कृष्ण भक्त के साथ तन्मय हो जाते हैं, भक्त उनके साथ तन्मय हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। ये तो प्रेम पथ है, वहां दो रह ही नहीं सकता। जब प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वहां पर भेद मिट जाता है। प्रेम प्रकट जब होत है, जब प्रेम प्रकट होता है तो वहां भेद समाप्त हो जाता है। तू ही रह जात है, मैं का मिटे निशान। प्रेम प्रकट जब होत है, रहत पावत न आन, तू ही रह जात है, मैं का मिटे निशान। सच में प्रेम प्रकट होता तो जिसके प्रति प्रेम कर रहे वो प्रेमी ही रह जाता, प्रेम करने वाला नहीं रहता। यही तो भक्ति की विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का प्रेम देखा, उसके बाद गोपियों की इच्छा के अनुरूप महारास भगवान ने किया। भगवान श्री कृष्ण जब महारास करते हैं, बड़ी तैयारी, महारास होने लगा तो वर्णन आता है, देवताओं के हजारों विमान आकर के आकाश में खड़े हो गए। देव दर्शन करने लगे। जब रास चलने लगा तो जितनी गोपियां थी, प्रत्येक गोपी के गले में कन्हैया का हाथ, दो हाथ, एक गोपी, फिर कन्हैया, फिर गोपी, फिर कन्हैया, फिर गोपी, फिर कन्हैया। जितने गोपियां उतने कृष्ण। लेकिन भुजा तो दो है, कृष्ण एक है, भुजा दो है। एक भुजा इस गोपी के कंधे पर है तो दूसरी भुजा उस गोपी के कंधे में है। उधर के कन्हैया की भुजा इस कंधे पर आई तो उधर की उधर गई। प्रत्येक कंधे पर दो कंधों पर दो कन्हैया की भुजाएं। रास होने लगा। जब कन्हैया का रास चलने लगा, रसो वैश्य, वो तो रस स्वरूप है ना महाराज। आकाश में देवता खड़े खड़े दर्शन करके धुंधुम्बियां बजने लगी, पुष्प वृष्टि करने लगी। वो जो रास चली, सब गोपियों को आनंदित कर दिया, अपने आनंद रस में सराबोर कर लिया। कथा तो बड़ी प्रसिद्ध ही है, थोड़ा इसका चिंतन भी कर लो। जो अश्रद्धालु लोग होते हैं वो तरह तरह के प्रश्न पूछा करते हैं, जैसे चीरहरण में हुआ था। यहां पर भी ऐसे प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण पर ऐसे आक्षेप लगाते हैं, कृष्ण कामी है, विषयी है, अमुक है। सज्जनों, ज्ञात होना चाहिए, जब रासलीला चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष के बालक। किसी 9 वर्ष के बालक में कोई विकार हो सकता है? और भगवान श्री कृष्ण सचमुच में वो तो विकार को मर्दन करने के लिए रूप धारण किया, न कि विकार की वृद्धि करने के लिए। ये तो हमारे कृष्ण की लीला है। देखो, विकार कामदेव ने बड़ों बड़ों को परास्त किया है, ब्रह्मा जी को परास्त कर लिया बेचारों को। धरित्री के पीछे दौड़ पड़े, संध्या के पीछे। शिव जी को बेशुद्ध कर दिया मोहिनी रूप लेकर के। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं की सहायता किया तो भगवान शिव जी को मोहित कर लिया। जो विकार ऐसे बड़ी बड़ी शक्तियों को नहीं छोड़ता है, वो विकार हमारे कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वो तो विकार का मर्दन करने के लिए रूप धारण किया कन्हैया ने।
इसका अध्यात्म बताने के लिए ही महापुरुषों ने इसकी कल्पना की है। गोपी क्या है महाराज? ये भक्त की जो प्रेमात्मक वृत्तियां हैं, भगवान के प्रति प्रेमात्मक वृत्तियां, जिसे हर वृत्ति में कन्हैया ही कन्हैया दिखाई पड़ रहा है। पेड़ों में, पौधों में, एक दूसरी गोपी में भी कन्हैया को ही देख रही थी। भक्त अभक्त सब रूप से कन्हैया ही कन्हैया है। एक गोपी पूतना बनती है तो दूसरी गोपी कृष्ण बनकर के दूध पी रही है। जिसकी दृष्टि में संपूर्ण विश्व कृष्णमय हो गया, वहां कहां विकार होगा? विकार दो के बीच में पैदा होता है, वहां तो गोपियों को दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। उस स्थिति का यहां पर वर्णन है जब हमारी वृत्ति में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप से रास करते हैं, लीला करते हैं चैतन्य स्वरूप से। यहां तो गोपी और कृष्ण दोनों एक साथ हो गए। हमारे भीतर के भक्त के अंदर जो हमारी कृष्णात्मक वृत्ति है, वो भगवान शिव कृष्ण में जाकर के एक हो गई, दो रहे ही नहीं। दो होने पर भी दो नहीं है, वहां एक ही कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। मैं एक दृष्टांत के द्वारा कई बार साधकों को समझाता हूं, थोड़ा समझ के बढ़ो, नहीं तो महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कहीं लोहे को वेल्डिंग करते हैं ना, जिस समय वेल्डिंग किया जाता तो वहां कोई विस्फुलिंग निकलते, चिंगारियां निकलती है। कितनी होती होगी? असंख्य चिंगारियां निकलती है। जो लोहे की चिंगारियां दिखाई पड़ती है, वहां क्या है? विचार करके देखते हैं तो समझ में आता है कि वहां दो चीज है। एक तो लोहे का सूक्ष्म कण है, जितनी चिंगारियां उतने लोहे के कण है, सूक्ष्म सूक्ष्म। और उस लोहे के कण के ऊपर वो प्रकट आग है, टक्कर से जो पैदा हुई। चिंगारी की जो आग दिखाई पड़ती है, वो कहीं बाहर से लाकर के डाली हुई आग नहीं है। वो तो लोहे से लोहा जब टकराया तो अंदर से वही आग जो सुप्त सामान्य अवस्था में थी, वो आग प्रकट हो गई। और एक ही आग प्रकट होकर के जितनी चिंगारियां हैं, उन सब चिंगारियों के ऊपर दिखाई पड़ी। वो चिंगारी आग ही दिखाई पड़ रही है, बल्कि स्थिति यह है कि लोहे का कण नहीं दिखाई पड़ता है, तो सिर्फ अग्नि ही अग्नि दिखाई पड़ती है। कौन सी अग्नि? जो अग्नि लोहे में पहले से विद्यमान थी, वही प्रकट हो गई और कण के ऊपर वही वो दिखाई पड़ती है। सचमुच में यही रास हो रहा है यहां पर। जब व्यक्ति के भीतर में प्रेम प्रकट होता है, तो प्रेमात्मक परमात्मा ही वृत्ति पर प्रकट हो रहे हैं। हमारी जितनी भी अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो लोहे के कण के समान है। और लोहे के कण के समान जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उस वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चैतन्य है, वो प्रकट अग्नि के समान है। वहां कण तो बहुत है, लेकिन अग्नि बहुत नहीं है। अग्नि तो एक ही है, पर एक ही अग्नि जितने लोहे कण है उतने रूप ले लिया। ऐसे ही गोपियां बहुत है, कन्हैया तो एक ही है। जितने अंतःकरण की वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति के साथ में कन्हैया प्रकट है। सामान्य चैतन्य विशेष चैतन्य के रूप में प्रकट है। और जैसे चिंगारी ही चिंगारी दिखाई पड़ती है, लोहे का कण दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे रास में देखो तो सब कृष्णमय ही है, कृष्ण ही कृष्ण है। ये तो भक्त की उस स्थिति का वर्णन है जब जितनी अंतःकरण की चिंगारियां, जितने अंतःकरण की वृत्तियां, तरंगे उठ रही है, सब हर वृत्ति में कृष्ण चिंतन हो। ये स्थिति बने, इसके लिए भगवान ही कृपा करके प्रेम को और बढ़ाते हैं, बीच में प्रकट होकर लुप्त होते हैं।
निरंतर हर वृत्ति में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़े, तब फिर भगवान श्री कृष्ण वृत्ति अधिष्ठित होकर के रास करते हैं। क्यों? रसो वैस, जो रस है वही रास है। भगवान कृष्ण ही वृत्ति में बैठ करके आनंद देते हैं, आनंद प्रारूप होते हैं। ये आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब वृत्तियों में प्रकट हो रहे हैं तो यही हमारा रास हो रहा है। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे, हरे गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे।
एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकः अनोभिरनुडुप्युत्कै उक्तैः प्रिययोस्ते अंबिकावनम्। एक बार नंद बाबा अन्य गोपों को साथ में लेकर के और अपने अपने गाड़ियों में बैल जोत करके बड़े आनंद के साथ शिवरात्रि का अवसर था, अंबिकावन में गए। अंबिकावन में जब वो गए, उसी वन में एक अजगर रहता था। मौका देख करके नंद बाबा को अजगर निगल गया। जब अजगर नंद बाबा को निगल गया तो सारे गोप दुखी हो गए, चिल्लाने लगे, कन्हैया से ही पुकार करने लगे कि कितने सारे कन्हैया के चमत्कार देख चुके हैं। गोपों ने कहा, कन्हैया तुम ही बचा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण उस अजगर के समीप गए और केवल पैर से उसको छू दिया। जो ही पैर से छुआ, इतने में उनके भीतर से अचानक दिव्य पुरुष प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। वो तो समय की प्रतीक्षा थी और वो नंद बाबा को वापस प्रकट कर लिया। ये पूर्व जन्म का कोई सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। किसी समय अंगिरा गोत्रीय जो कुछ ऋषि थे, जरा देखने में सुंदर नहीं थे, तो उसने विद्याधर ने उनकी हंसी मजाक उड़ा दी थी। हो जाता है, इसलिए मजाक उड़ाने के कारण ऋषियों ने जरा शाप दे दिया था कि जब कुरूपों की हंसी उड़ाता है तो ऐसा कुरूप हो जा अजगर के जैसा। उनके शाप के कारण इस योनि में आया था। लेकिन जब उसने क्षमा याचना कर लिया तो ऋषियों ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तुम्हें स्पर्श करेंगे, इतने में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा था वो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न लीलाएं कर रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि का समय था और गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। इतने में एक शंखचूड़ नाम का यक्ष आया। वो कुबेर का सेवक था, अनुचर था, और गोपियों को लेकर के बैठ के एकदम दौड़ भागा। गोपियों को लेकर के भाग छूटा। जब भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हुई गोपियां चिल्ला रही हैं, बचाओ कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। इतने में तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पता चला कि यक्ष लेकर के भाग रहा है। रक्षा करने के लिए जब स्त्रियों ने पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके उस शंखचूड़ को पकड़ा और उसके तलाट पर जो विशेष मणि थी, चूड़ामणि, उस चूड़ामणि को निकाल करके एक मुक्का गुस्सा मारा और उसके प्राण शरीर से अलग कर दिए, समाप्त कर दिया। ऐसे ऐसे भगवान लीला करते रहे। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देख करके गोपियों को बड़ा आनंद आया। गोप्य कृष्णे वनम याते तदनुप्रतनुचेतस कृष्ण लीला प्रागायन्त्यो निन्युर्दुःखे न वासरम्। गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। कृष्ण को एक एक शब्द में चिंतन में यही हो रहा था। चाहे वियोग हो, संयोग हो, सुख हो, दुख हो, रास हो, अपहरण हो, हर परिस्थिति में गोपियां भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही है। जब इस प्रकार भगवान की विभिन्न लीलाएं हो रही थी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण
संध्या के समय गऊ को लेकर के चरा करके वापस लौट रहे थे। संध्या का समय था। उसी समय एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य वो वृक्ष का रूप धारण करके और गौओं के बीच में घुस गया। ऊंची पूंछ करके धूल उड़ाने लगा, बड़े बड़े सींगों से अन्य पशुओं को मारने लगा। सारे पशु डकराने लगे। उसको देख करके बेचारे भयभीत हो गए। गोपियां डर गई, गोप डर गए, सब के सब भयभीत हुए। भगवान कृष्ण समझ गए ये कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, ये तो सचमुच में कोई दैत्य इस रूप में आया है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को, अपने प्रेयसियों को, गोपियों को भयभीत देख करके और गौओं के बीच में जाकर के उस अरिष्टासुर का पैर पकड़ा, खींच करके बाहर निकाला। फिर वो मारने लगा, दौड़ करके तो उसके सींग पकड़ लिए और भगवान ने सींग हिला करके उखाड़ करके ऐसे पछाड़ करके गिराया, उसको समाप्त कर दिया, दोनों सींग। ये जो अरिष्टासुर है ना, ऐसा ही है महाराज, वृक्ष का रूप लेकर के। और बैल की विशेषता जानते हैं आप? वृक्ष बैल जो होता है उसमें दो बात होती है। जब कोई दूसरा पशु होता है तो एकदम पैरों से मिट्टी को रेदने लगता है, सींग मार करके मिट्टी उठाने लगता है और जोर जोर से डकारने लगता है, बड़ा गुस्सा करता है। उस समय सांड ऐसा लगता है कि सांड के जैसा कोई बहादुर दुनिया में कोई जानवर पशु हुआ ही नहीं होगा। उधर से भी कोई दूसरा सांड आ जाए, वो भी ऐसे ही करते आता है। सामने से गुस्सा करते लेकिन पीछे से गोबर भी करते जाते हैं साथ साथ। बहादुरी और कायरता एक साथ जिसमें दिखाई पड़े। वृषभ में यही होता, बैल में यही होता। वो बहादुरी भी दिखाता, वीरता भी दिखाता है और कायरता। गोबर करने का मतलब कायरता, और सामने से वीरता दिखाता है। जिसमें परस्पर विरुद्ध भाव हो, वो वृषासुर, अरिष्टासुर। यह है व्यक्ति का आशंका, संशय। साधक जब साधना में लगता है तो कई बार संशय उपस्थित होता है। ये सब वेदांत के साधन हैं जिनके द्वारा इन सब असुरों को मारा जाएगा। ये संशय निवृत्ति भगवान ही कर रहे हैं। कभी शास्त्र में संशय हो गया तो कभी शास्त्र के प्रतिपाद्य में संशय हो गया। संशय माने ऐसा है कि वैसा है। किसी व्यक्ति को देखा, आते हुए देख करके कोई अंधेरा हो रहा, आते हुए व्यक्ति को देखें तो तरह तरह के संदेह होते हैं। पता नहीं कोई सज्जन पुरुष है कि कोई दुष्ट चोर है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, अपरिचित सहयात्री है, संशय नहीं होता? दिखता तो सज्जन है। हम लोगों पर बड़े शक करते हैं लोग, इसलिए याद आ गई। दिखता तो साधु है लेकिन पता नहीं कौन है। नहीं होता। अच्छा भाव भी आ रहा है, खराब भाव भी आ रहा है। साधु दृष्टि से भी देख रहा है, संशय की दृष्टि में यह भी होता कोई गलत आदमी भी हो सकता है। ये परस्पर विरुद्ध भाव, संशय जहां उपस्थित हो जाए, ऐसे संशयों की निवृत्ति भगवान ही करते हैं। वृषासुर का नाश वही करते हैं। क्योंकि संशय रहेगा तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, विनाश में जाने से भक्त को भगवान बचाते, संशय का नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का उद्धार किया।